हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हमने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला पॉइंट हमारा रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम आज देखेंगे कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो आइए जानते हैं हल क्या होता है। रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण हमने देखा था, जैसे 2x + 3 = 0। ठीक है, ये अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल आपको पता होगा कि अद्वितीय होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब इसका केवल एक हल होता है। जैसे अब हमने 0 के बराबर लिया, अब इसको पक्षांतर करिए। 2x बराबर इधर आएगा तो क्या -3 हो जाएगा। जब x बराबर लिखेंगे तो क्या -3/2। तो x का ये मान जो है इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करता है। ठीक है, x का यह मान इसमें रखेंगे, बायां पक्ष बराबर 2x + 3, इसमें रखिए 2 गुणे -3/2 और +3। तो ये 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? -3 आएगा यहाँ और +3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। ठीक है, अतः ये जो है इस रैखिक समीकरण का, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या है? एक हल है इसका, x बराबर -3/2। ये इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। यानी इसका हल जो है क्या होता है? अद्वितीय होता है, रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो हमें देखना है दो चर वाला। हमारा टॉपिक क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखना है कि क्या होता है। तो जैसे है आपके पास 2x धन 3y बराबर 12। ठीक है, ये आपके पास समीकरण है। अब इसमें आप x का मान रखिए। x का मान यदि आप यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 2 और 2 3 6 2 दूना 4, y बराबर x बराबर 3 ले लेते हैं, y बराबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? x बराबर 3 ले लेते हैं इसको और y बराबर 2। अब इसको इसमें रखेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 3 धन 3 गुणे y का मान 2 बराबर 12 है। इधर कितना? 2 3 6 और 3 दूनी 6 बराबर 12, यानी 12 बराबर क्या? 12। ठीक है, दोनों पक्ष इसमें क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यानी ये x का मान 3 और y का मान 2 इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है? बराबर है। यानी x का मान जो ये 3 और y, ये क्या कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यानी ये इसके क्या है? हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 का मान 2। ठीक है, x पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ये क्या है? इस समीकरण का, दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, ये तो एक हल ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं। अब इसमें x का मान और पूछ लीजिए। ठीक है, एक बार हमने x का मान 3 और y का मान 2 रख के देखा, तो ये क्या है? इसके समीकरण के हल है। ऐसे हम x बराबर 0 ले लेते हैं और y बराबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसको रखिए इस समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है? 0 प्लस 3 गुणे y के स्थान पे क्या रखना है? 4 बराबर इधर 0 है, ये 0 हो जाएगा और ये 4 3 12। ठीक है, इधर 12, यानी 12 बराबर 12 आ रहा है। तो ये देख रहे हैं दोनों पक्ष इसमें क्या है? बराबर है। LHS यानी बायां पक्ष और RHS दायां पक्ष, दोनों क्या है? बराबर है। अतः ये x बराबर 0 और y बराबर 4 भी क्या कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। 0 का मान 4 क्या है? दिए गए समीकरण का
हल है। ठीक है, ये इसमें और देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा और कुछ मान रख के देखते हैं। इसमें मान लीजिए x का मान हम यहाँ पे x बराबर 6 और y बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 2 × 6, x के स्थान पे 6 रखिए, प्लस 3 × 0 बराबर 12। तो यहाँ पे देखेंगे 6 दूना 12 और ये 0 हो जाएगा, फिर इधर 12। ठीक है, तो 12 बराबर क्या, 12। यानी यहाँ पर भी LHS बाएं पक्ष बराबर किसके है, दाएं पक्ष के। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। या आप x का मान कुछ रखिए, x का मान लीजिए आप 2 रख रहे हैं, x का मान 2 रख लीजिए, या 1 रखिए, x का मान 1 रखिए। तो इसमें x के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस 3y बराबर 12। तो ये 2 1 के 2 धन 3y बराबर 12। तो यहाँ पक्षांतर करिए इसको, तो 12 - 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 3y बराबर 10 आया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10/3। ठीक है, तो x का मान आपने 1 रखा, y का मान कितना है, 10/3। अब इसको भी अगर इस दिए गए समीकरण 1 में इसको रखें, x बराबर 1 और y बराबर 10/3, तो ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आता है, ये भी क्या है, ये भी इस समीकरण का हल है। ठीक है, ये भी क्या है, हल है। दिए गए समीकरण 1 का क्या है, हल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x का मान, और कुछ ऐसे रख सकते हैं आप। x का मान लीजिए आप रख रहे हैं x का मान 3 रखिए, x बराबर 3। तो x का मान 3 रखेंगे, 2 × 3 प्लस 3y बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। तो ये 3y बराबर, इधर घटाएंगे 12 में से 6, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और ये 3y। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/3। तो 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां से हमें क्या मिला, x बराबर हमने 3 रखा था, y का मान हमारा कितना आया, 2 आया। तो ये 3 और 2 भी क्या है, इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है। दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, ये भी क्या है, दिए गए समीकरण का हल है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास एक समीकरण है और इसमें आप x का विभिन्न मान रख रहे हैं, तो y का क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, यहाँ से क्या बात क्लियर होती है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अब यहां पे आप नोट कर लीजिएगा कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हो गया। तो अब हमें इसमें एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें x का मान आप रखते जाएंगे तो y का मान हमें भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल तीसरा हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है, समीकरण दिया है, कह रहा है कि चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अलग अलग हल ज्ञात करना है, यानी हमें चार हल ज्ञात करना है। ठीक है, दिए गए समीकरण का हमें क्या करना है, चार हल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। x प्लस 2y बराबर 6, ये हमारा समीकरण दिया है। ठीक है, नंबर 1 ये समीकरण हमारा दिया है। अब इसमें आप अलग अलग मान रख सकते हैं और हमें y का क्या होगा, अलग अलग मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक तो हम लिख लेते हैं x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो रखिए इसमें 2, तो x के स्थान पे 2 रखना है और ये 2y बराबर 6 है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये इधर 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4/2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना आया, 2। ठीक, तो यहाँ से एक हमें हल क्या मिला, x का मान 2 है तो y का मान कितना, 2 मिला है। ठीक है, एक क्या है, एक हल यहाँ से हमें ये मिल गया। फिर एक हल ये मिला, फिर है दिए गए समीकरण के क्या है, हल है। ऐसे दूसरा हल निकाल लेते हैं। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखिए, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2y बराबर 6 है, तो 0 जोड़ेंगे 2y में क्या आएगा, 2y आएगा बराबर 6, y बराबर 6/2, 2 कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना है, 3। तो यहाँ से एक हमें हल क्या मिला, x का मान 0 तो y का मान हमें क्या मिला, 3। ठीक है, ये एक हमें एक हल मिल गया। तो इस एक हल मिल गया। ऐसे हम तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए हम करेंगे समीकरण 1 में x का कुछ मान रखिए, मान लीजिए x का मान हम 2 रख रहे हैं, x बराबर -2 रखने पर, -2 रखिए, x के स्थान पे -2, 2y बराबर 6 है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 2y बराबर कितना, 8, तो y बराबर कितना है, 8/2, तो कट के कितना आया गया, y का मान आ गया 4। यहाँ से हमें एक हल मिला, x -2 मिला है और y का मान 4 मिला है, ये। ठीक है, तीसरा हल मिल गया। ऐसे चौथा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में फिर x का कुछ मान रखिए, आप अपने मन से आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस 0। ठीक है, चाहे +1 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, +2 रखिए, +3 रखिए, -3 रखिए, 0 रखिए। इस तरीके से आप रख के y का मान निकाल लीजिए, वो आपका क्या मिल जाएगा, एक हल मिल जाता है। ठीक है, ऐसे फिर समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं,
x बराबर माइनस एक रख देते, ठीक है, x बराबर माइनस एक रखने पर या एक रखने पर एक ही रख देते हैं, x बराबर एक रखने पर तो एक रखिए, 2y बराबर 6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर एक प्लस एक है उधर जाएगा माइनस एक, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से एक घटाएंगे 5 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें हल मिला x बराबर 1 और y का मान 5/2, ठीक है। इस तरीके से अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट दिए गए समीकरण के अभीष्ट अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट 4 हल क्या क्या है। एक तो आया हमारा 2,2, दूसरा है 0,3, तीसरा है -2,4 और चौथा है 1,5/2, ये ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 4 हल हमें मिल गए। इसी तरीके से अब हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित समीकरणों में से उदाहरण नंबर 4 है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 3 समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण दिया है 4x धन 3y बराबर 12। दूसरा समीकरण दिया है 2x धन 5y बराबर 0। और तीसरा समीकरण दिया है 3y धन 4 बराबर 0, ये दिया। ठीक है। अब इसके हमें दो हल ज्ञात करने हैं, तो आइए ज्ञात करते हैं इसको। पहला समीकरण जो है इसको लिख लेते हैं 4x धन 3y बराबर 12 दिया है। इसको कहते हैं समीकरण 1। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखिए, 4 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12। तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 से 0 में गुणा करेंगे क्या 0 आएगा। 3y बराबर 12, तो 3y बराबर क्या आ गया हमारा 0। 3y में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3y बराबर 12 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/3। ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आ गया y का मान कितना। ठीक है, 4 आया। तो यहां से एक हल मिला हमें क्या 0, और y का मान मिला हमें 4। ठीक है, तो एक हल यहां से मिल गया। दूसरा हल ज्ञात करने के लिए x का मान आप कुछ और रखिए। ठीक है, अपनी इच्छा से आप कुछ भी रख सकते हैं। x का मान 0, 1, 2 जो भी आपकी इच्छा हो वो रखिए। y का मान जो मिलेगा वो दोनों क्या होगा, x का और y का वो मान वो उस दिए गए समीकरण का हल होगा। तो अब समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x बराबर -1 रख देते हैं, ठीक है। x बराबर क्या रखते हैं, -1, -1 रखने पर तो रखिए +1 रखा जाए या और कुछ रख दीजिए, ठीक है। दूसरा कोई मान रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो रखिए 2। 4 × 2 धन 3y बराबर 12, तो ये 4 दूना 8 हो गया, प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर कितना हो गया, 12 - 8 आ गया 4, ठीक है। 3y बराबर कितना, 4, तो y बराबर कितना हो गया, 4/3। तो एक हल यहां से हमें मिल गया, ठीक है। एक हल ये मिला था और दूसरा हल ये मिल गया। x का मान 2 हमने रखा तो y का मान कितना आया, 4/3 मिल गया, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण के 2 अभीष्ट हल क्या क्या है, एक तो मिला है 0,4 और दूसरा मिला है 2,4/3, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे समीकरण 2 का भी निकालना है, इसी तरीके से समीकरण 2 का ज्ञात करिए। 2 दिया 2x धन 5y बराबर 0, ठीक है। अब यहां से कुछ रखिए आप, x का मान हम क्या रख लेते हैं, इसको समीकरण 1 लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे कितना आएगा, रखिए 2 × 0 और प्लस 5y बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 5y बराबर 0, तो 5y बराबर कितना हो गया, 0, तो y बराबर कितना हो गया, 0/5, यानी y का मान भी क्या आ गया। तो यहां से हमें क्या हल मिला, 0,0, x का मान भी 0 है और y का मान भी हमें क्या मिला, 0 मिला। ऐसे समीकरण 1 में और कुछ रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखिए, तो 2 × 5 धन 5y बराबर 0। इसी समीकरण 1 में x के स्थान पे क्या रखना है, 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5y बराबर क्या, 0। तो इसको पक्षांतर करना होता है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, -10, इधर प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10/5, 5 × 5, 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। y का मान कितना है, -2 आ गया, ठीक है। तो यहां से एक हमें हल मिला क्या, 0 का, यहां से हमें मिल गया x का मान 5 और y का मान कितना, -2 आया है। अतः दिए गए समीकरण के 2 अभीष्ट हल क्या क्या, एक मिला है 0,0 और दूसरा मिला है 5,-2, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, मतलब x का मान आपको कुछ भी मान x का रखिए, y का मान आपको मिलेगा, तो वो x और y का मान क्या करेगा, उस दोनों समीकरण, उस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, वही उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक है। तो इसके आगे हमारा है एग्जांपल नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन दिया है, 3y + 4 बराबर 0, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा है।
समीकरण दिया है 3y धन 4 बराबर 0, ये दिया हमारा, ठीक है, ये हमारा दिया है। अब इसमें हमारा कौन सा पद नहीं है, x वाला पद नहीं है, ठीक है, x वाला क्या है, पद नहीं है, तो x वाला पद नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर प्लस, इसको 4 को इधर कर देते हैं -4, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, 0 वाला पद नहीं था, हमने 0 गुणे x कर लिया, ठीक है, 0 गुणे x किया हमने, 0 इंटू एक्स यानी 0 गुणे x प्लस 3y बराबर -4। अब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो क्या है, 0 आएगा, ठीक है। x का मान 0 रखने पर, x का मान कुछ भी रखिए, 0 1 -1 कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या y का मान हमेशा हमें क्या मिलेगा, 3/-4/3 मिलेगा। देखिए यहां से हमें क्या मिल सकता था, यहां से मिलेगा हमें y का मान कितना, -4/3। क्यों, क्योंकि ये 4 को ऐसे है 3y धन 4 बराबर क्या है 0, तो 4 को इधर करेंगे -4 होगा, इधर प्लस इधर जाएगा, 0 बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा -4, y बराबर क्या आ जाएगा -4/3, ठीक है, -4/3 y का मान आएगा। तो यही हमने y का बराबर लिखा है -4/3। अब x का मान आप कुछ भी रखेंगे, हमें y का मान क्या मिलने वाला है, -4/, प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का मान हमें क्या मिलेगा, -4/3 ही मिलेगा, ठीक है। कुछ भी आप x का मान रखेंगे, y का मान हमें क्या मिलेगा, -4/3। तो जैसे यदि आप 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, y बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा, -4/3 ही आएगा। x बराबर अगर आप x बराबर 1 पर y का मान क्या आएगा, -4/3 ही आएगा। x का मान 1 रखिए, 1 में 0 से गुणा के क्या 0 आ जाएगा, प्लस 3y बराबर क्या -4 है, फिर करेंगे 3y बराबर -4, फिर 3y बराबर क्या -4/3। इस तरीके से x का मान 2 रखेंगे, अगर x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 2 प्लस 3y बराबर -4, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 को 3y में जोड़ेंगे 3y हो जाएगा -4, y बराबर क्या -4/3। तो x के प्रत्येक मान के लिए क्या, y का मान हमेशा -4/3 ही आएगा, ठीक है। तो हमें 2 ही हल निकालना था, तो हम यहां से 2 हल लिख लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, 2 हल होगा, अतः दिए दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण का अभीष्ट है। 2 हल लिखना था, तो 2 हल हमें मिल गया। एक मिला है क्या, 0 -4/3 और दूसरा मिला है 1 -4/3, ठीक है। हमने इस वाले समीकरण में देखा कि x के किसी भी मान के लिए y का मान क्या -4/3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।